सहकारिता आंदोलन के माध्यम से जहां गांव में बैठा किसान उसके जीवन को आर्थिक परिवर्तन करने का काम किया, तो सहकारी आंदोलन ने किया। जिस राजस्थान में 100 में से 65 लोगों की रोजी रोटी खेती से जुड़ी है, वहां खेती के जरिए ही विकास की नई गंगा बहाने की कोशिश शुरू की गई है। राजस्थान के गंगापुर शहर में सहकार किसान सम्मेलन हुआ, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि कैसे सहकारिता आंदोलन जहां जहां कामयाब हुआ, वहां लोगों की जिंदगी में नई चमक आई। इस देश में सहकारी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें देश के किसान, मजदूर, नौजवान और माता बहनों के जीवन, सामाजिक और आर्थिक जीवन को परिवर्तन करने का काम किया है। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद सहकारिता की दिशा में नए प्रयोग हुए, नई कामयाबियां मिली। मोदी सरकार ने देश के 63,000 पैक्स का 2500 करोड़ रुपए की लागत से कंप्यूटरीकरण किया। इससे पैक्स जिला सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और नाबार्ड के साथ जुड़ रहे हैं। कंप्यूटराइज हो जाने से पैक्स के ऑडिट की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगी, जिससे नए व्यवसाय किए जा सकेंगे। अब पैक्स के जरिए एलपीजी वितरण का काम भी किया जा सकेगा। इसी प्रकार पैक्स जन औषधि केंद्र भी चला सकेंगे और पानी समिति बनाकर जल वितरण का काम भी कर पाएंगे। मोदी सरकार ने पैक्स को भंडारण क्षमता के साथ भी जोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गंगापुर सिटी पहुंचे। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की जन्मभूमि और कर्मभूमि गुजरात है, जहां सहकारिता आंदोलन शुरुआती दिनों में ही मूर्त रूप ले चुका था। लेकिन राजस्थान में किसानों के हित के लिए 3 नए सहकारी समिति के गठन की बात सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की। किसानों को अच्छा बीज मिले, किसानों को अपनी उपज को निकास कर पाए और इसके साथ साथ प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को आगे बढ़ा पाए, इसलिए 3 नई कोऑपरेटिव सोसाइटियों की स्थापना नरेंद्र मोदी जी ने की। इसी साल 25 जुलाई को लोकसभा और 1 अगस्त को राज्यसभा से बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2023 पारित हुआ। केंद्र सरकार ने सहकारिता को मजबूत करने के लिए 3 नई बहुराज्य सोसाइटी बनाने का निर्णय लिया। पहली सोसाइटी किसान की उपज को निर्यात करने के प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगी। दूसरी सोसाइटी बीजों के उत्पादन के साथ छोटे किसानों को जोड़ेगी और इससे 1 एकड़ भूमि वाले किसान भी बीज उत्पादन के साथ जुड़ सकेंगे। तीसरी सोसाइटी ऑर्गेनिक खेती के उत्पादों की देश और दुनिया में मार्केटिंग कर किसानों को उनकी उपज का उचित दाम दिलवाएगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा बूंदी से ही सांसद हैं, जो गंगापुर सिटी से बामुश्किल 200 किलोमीटर की दूरी पर है। स्पीकर ओम बिरला की पहचान एक ऐसे सांसद की है जिनकी नजरों में सबसे पहले ग्रामीण अंचल आते हैं। इस सहकारिता आंदोलन की पहल से कैसे समृद्धि आएगी, उसको उन्होंने गुजरात के सहकारिता आंदोलन से जोड़कर समझाया। सहकारिता आंदोलन के माध्यम से जहां गांव में बैठा किसान उसके जीवन को आर्थिक परिवर्तन करने का काम किया, तो सहकारी आंदोलन ने किया। पहले जब किसान खेती करता था तो कर्ज में पैदा होता था और कर्ज में डूब जाता था, लेकिन यह सहकारी आंदोलन है जिसने 0% पर ऋण देकर किसान को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। और देश में कई राज्य हैं, उसमें गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर 0% पर कोई लिमिट नहीं है। आप जितना पैसा फसल के हिसाब से लेना चाहे उतना पैसा अगर मिलता है
तो सहकारिता के माध्यम से देश में गुजरात में मिलता है। गुजरात की तरह ही राजस्थान के किसानों को भी शून्य ब्याज पर ऋण मिले, इस दिशा में स्पीकर ओम बिरला ने कदम बढ़ाए हैं। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर बल दिया। आने वाले समय के अंदर राजस्थान के किसानों को 0% पर बिना लिमिट के ऋण मिल सके, तब भारत के अंदर और राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की ताकत बढ़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह की राजनीतिक शुरुआत सहकारिता आंदोलन और सहकारी संगठनों से जुड़ाव के साथ हुई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सहकारिता के क्षेत्र में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की कौशल की सराहना की। सहकारी आंदोलन को देश के हर राज्यों में पहुंचाना और सहकारी आंदोलन के माध्यम से समाज के जीवन में परिवर्तन करने का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने लक्ष्य बनाकर काम किया है। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकार से समृद्धि का संकल्प राजस्थान में लिया। उन्होंने इस बात को बड़ी शिद्दत के साथ याद किया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला खुद इसी माटी के लाल हैं। लोकसभा अध्यक्ष की पहल पर गुजरात के साथ साथ राजस्थान में भी अब सहकारिता एक आंदोलन का रूप लेने वाला है।